समाज के बीच में, चाहे समाज का कोई भी काम हो, चाहे किसी का कोई भी दुख हो, सुख हो, कोई समाज सेवक काम हो, कोई गौदान का काम हो, कोई कन्यादान का काम हो, कोई तीर्थ योजना का काम हो, कोई मेडिकल कैंप हो, कोई हेल्थ कैंप हो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो, जितने भी काम मैंने कि इनसे हो सकते थे वो उन्होंने करे हैं। और आज आपने देखा होगा इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज यहाँ कम से कम 15 से 20 हजार जो इनको अपना आशीर्वाद देने आए हैं माताएं बहनें, शायद हमने किसी भी एमएलए एमपी की सभा में इतनी महिला शक्ति नहीं देखी होगी जो डॉक्टर साहब ने पिछले 4 सालों में मेहनत करके अपने साथ इस इलाके के लोगों को जोड़ा है। मैम, क्या माने आज शक्ति प्रदर्शन दिखाया डॉक्टर इंद्रजीत यादव को? हम इसको एक कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहुंचे थे वो एक भाईचारे में बंधे हुए सब लोग हैं और एक शॉर्ट नोटिस किया गया था सबको कि कल हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारियां जो जो उनकी हैं सब उनको देंगे। तो इसी के तहत सभी यहाँ पर पहुंचे थे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार। मानेसर में कई कैंडिडेट हैं क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो सब टिकट की बात दौड़ कर रहे हैं। आप शुरुआती दौर से चुनावी मैदान में हैं, जब तक ये तैयारी कर रही है, क्या अभी भी उम्मीद लगा रही है कि पार्टी आपको संपर्क करेगी या आप किसी से टिकट की मांग कर रही है? अगर पार्टी को हमारे सर्वे को देखकर और हमारे कार्यनीतियों को और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई मैं उस लायक कैंडिडेट हूँ जिसको टिकट दी जाए, तो बिल्कुल अगर पार्टी हम तक पहुँचना चाहे तो हम उनका स्वागत करें। नजीर जी, आप कांग्रेस की टिकट की चाहना करते हैं कि बीजेपी की? भाई साहब, हमें अगर अपने इलाके को आगे तक पहुंचाना है और जो जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सत्ता की सरकार का हाथ पकड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हम अपने जो सत्ता में सरकार है उनके साथ जाना चाहेंगे। मानेसर नगर निगम में हमारा शुरू से मुझे इसमें कार्य करते हुए लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर गांव में, हर गली में, सोसाइटी के आसपास क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, हमें क्या उनमें समस्याओं को कैसे सुझाव करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है, हमारा सारा विज़न तैयार है। मेरा पूरा दृष्टिकोण गली, सड़क, नालियाँ, सीवेज, पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति, कचरे का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और बंदरों की समस्या जो हमारे कहीं ना कहीं गांव में बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ बिजली की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार ने और हमारे इलाके की सरदारनी में मेरे हाथ में कुछ ताकत दी तो मेरा आपके द्वारा अपने पूरे क्षेत्रवासियों से एक वादा है, विश्वास है कि मैं पहले दिन से कार्य शुरू करूँ। मैम, आप एक महिला है और महिलाओं की पीड़ा भी समझ सकते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मानेसर नगर निगम में जो भी महिलाओं की सुविधाएं हैं, उनके अधिकार हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको प्राथमिकता से किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले उनकी सुविधा, जिसके युवाओं के रोजगार के लिए जो मानेसर नगर निगम में जिसकी जैसी शिक्षा होगी उसके तहत जो भी रोजगार होंगी वो अपने इलाके के बच्चों को दी जाएंगी। तो आपके मानेसर में एक हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वुमेन सेल भी एक है, कौन सा है? क्या समस्या मेन मुद्दा है? मैंने अभी बताया था कि जो हमारे मानेसर नगर निगम में कार्य आते हैं उसमें पीएचसी सेंटर्स भी आते हैं, स्कूलों का विकास भी आता है, तो वो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कैसे उनको आगे उनमें विकास लाया जाए अपने क्षेत्र में, स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्र जो है, पीएचसी सेंटर्स, उनमें उनको प्राथमिकता से किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कुछ हाथ में ताकत आए, उसके बाद इन सभी कामों को किया जाएगा। क्या योजना है आपको? किसानों के लिए जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं और जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जैसे खाद की सामग्री हो गई, वो कई किसानों तक नहीं पहुंच पाती, बीज नहीं मिल पाता है, कुछ महंगाई की वजह से नहीं ले पाते,
तो उनके रेट्स का जो उन तक उचित मात्रा में पहुंच पाए, सही दर पे मिल पाए, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, अब पिछले 4 साल से आप मानेसर नगर निगम में दौरा कर रही हैं, गांव-गांव पहुंच रही हैं, आपने काफी मेहनत करी है, फिर आपको पार्टी की टिकट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप जानते होंगे कि अगर हमें अपने क्षेत्र में कुछ भी काम करना है, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ती हूँ तो कल को मुझे सरकार का हाथ थामना पड़ेगा, अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास तेजी से करना है। इसी वजह से मैं सरकार के साथ जाना चाहती हूँ, ताकि हम अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के कार्य का विकास दुगनी तीव्रता से कर सकें। मानेसर के अंदर रेडी कोटी वालों के लिए क्या करना है, क्योंकि अनऑथराइज्ड तरीके से रेडी कोटियां लगता है। जो रेडियां हैं उनके लिए लाइसेंस जो है वो अभी से हमने शुरुआत करवा दी थी। नगर निगम में जो रेडियां हैं और जो दुकानें हैं, ये रोड साइड जो जितनी भी रेडियां हैं, उनके लाइसेंस जो है वो बनवाने शुरू करवा दिए थे, क्योंकि अभी नगर निगम में ये चीज़ बोली गई है कि जिनके लाइसेंस होंगे वही रेडियां लगाएंगे। तो सब तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया है और ये काम भी शुरू कर दिया है। एक सवाल आपसे मनोज जी, क्योंकि आप संगठन में लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में जिस तरह से रिजल्ट रहा बीजेपी का, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी और निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में आप रहे, तो एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी बीजेपी आपके लिए? देखो, हमारे लिए हमारी टिकट जनता है और हमने शुरू में ही फैसला किया था। हमारी सरदारी ने जिस दिन डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी थी कि बेटा आपको चुनाव लड़ना है, हम इसलिए आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि बाई चांस हम पार्टी ज्वाइन करते हैं और बाई चांस हमें टिकट ना मिले तो हमें उनके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। पहले हम उन साथियों में से नहीं है कि पहले उनका झंडा उठाते डोले और फिर उन्हें को गाड़ियां दे। हम जनता की टिकट पे लड़ रहे हैं। यदि पार्टी ने हमें सर्वे के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सर्वे के आधार पर यदि भारतीय जनता पार्टी हमें अपनी टिकट पे चुनाव लड़ाना चाहती है, हमारे जो इलाके के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देती है, तो हम उनके साथ जाना जरूर पसंद करेंगे। तो सबका सही काम होना है। और यदि हम नहीं तो जनता ने हमें एक विश्वास दे रखा है और हम भी जनता की टिकट पे लड़ रहे हैं, हमारे समर्थक भी सभी जनता की टिकट पे लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, यदि पार्टी लगता है उनको, क्योंकि सर्वे जितने भी हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से यदि ग्राउंड में कोई सक्रिय है तो सिर्फ एक ही नेता है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। मनोज जी, बीजेपी के लिए भी एप्लीकेशन मांग रहे हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन आपने अभी किया है? देखो, हमारे कई समर्थक है, काफी समर्थक है हमारे लोग, और कुछ समर्थक चाहते हैं कि सत्ता के साथ रह के काम कर रहे हैं। तो हमने जहां भी हमारे समर्थकों ने कईयों ने अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं कि सरकार हमें कहीं बुलाएगी तो यदि हमें करेगी तो हम उसको जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने बताया कि मेयर बनने के बाद भी हम निर्दलीय बनते हैं तो भी हम सरकार के साथ जाएंगे, क्योंकि काम सरकार के साथ रह के ज्यादा हो सकता है। इसलिए, लेकिन यदि हम निर्दलीय जीतते हैं तो हमारा सरकार पे ज्यादा दबाव रहेगा। ठीक है।